नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया विषय बौद्ध धर्म लेके आ चुका हूँ। देखिए इससे पहले हमने बहुत सारे विषय देख लिए हैं। अगर आपने उन विषय को देखा नहीं है तो उन विषय को भी एक बार ज़रूर देख ले। आज बात करेंगे बौद्ध धर्म की। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। अगर बात करें गौतम बुद्ध के जन्म की, तो इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म बोलेंगे सर 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, और कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। अब क्या होता है, इनकी जो माता थी माया देवी, वो इनकी जो माता है, माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन के बाद ही हो गई, और इनका जो लालन पालन किया था वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। देखिए इनकी माँ जो थी, जो महामाया थी, जो इनकी माँ थी, उनकी क्या हो जाती है, इनके जन्म के 7वें दिन के बाद ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनकी जो सौतेली माँ होती है प्रजापति गौतमी, इनका क्या करती है, फिर इनकी मौसी भी बोल सकते हैं या इनकी सौतेली माँ भी बोल सकते हैं, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अच्छा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर आप भी एचपीटीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ जो हमारा है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, अनुभवी स्टाफ आपके लिए 4 टीचर आपको इस कमीशन के बैच में पढ़ा रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से। और हो सकता है कि और जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इस बैच में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, और एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट आपका इस बैच में हो रहा है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए मात्र 499 रुपीज़ में। ये मिडिल क्लास फैमिली के जो हमारे भाई लोग हैं उनके लिए ये बैच बिठाया गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसीलिए इनके पिता ने इनका जो विवाह है वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो दो ऋषि थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, और उन्होंने बोला कि जो आपका बेटा है वो बड़े होकर एक साधु महात्मा संत बनेगा। इसीलिए उनके पिता ने क्या कर दिया, उनका विवाह करवा दिया। शुद्धोधन ने क्या कर दिया, उनका विवाह मात्र 16 साल की उम्र में करा दिया। किसके साथ करवाया, यशोधरा के साथ करवाया, और यशोधरा से उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। तो याद रखना है, महात्मा बुद्ध का विवाह कितने साल की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, और पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल था। अब एक दिन क्या हुआ, जब इनका बेटा हो गया, इनकी शादी होगी, तो अब इनके पिता ने भी इनको थोड़ा सा छोड़ दिया। उनको लगा कि अब इनके मन में अध्यात्म वैराग्य जो उत्पन्न नहीं होगा। अब क्या हुआ, एक दिन वो अपने सारथी के साथ अपने साम्राज्य भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में कि कौन कौन सी अवस्थाओं को महात्मा बुद्ध ने देखा था। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 अवस्थाओं को देखा गया जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सबसे पहले ये जब इन्होंने अपने सारथी के साथ जा रहे थे तो इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने बोला कि ये कौन है, तो सारथी ने बताया ये बूढ़ा व्यक्ति है, और उन्होंने बोला कि एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। उसके बाद उन्होंने और एक व्यक्ति देखा, दूसरी अवस्था देखी, एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने बोला कि ये तो बीमार व्यक्ति है, तो इन्होंने बोला कि बीमार एक दिन सबको होना है, आप भी हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति बीमार होता है। तीसरा देखा शव। इन्होंने बोला ये क्या है, तो सारथी ने बोला कि मरना सभी को एक दिन, और ये सत्यता है, बूढ़ा भी सबको होना है, बीमार भी होना है, शव भी, और सन्यासी। फिर उन्होंने बोला चौथा व्यक्ति कौन है, तो चौथा व्यक्ति उन्होंने देखा सन्यासी, कि भैया ये सन्यासी है, और ये वो व्यक्ति है जो सन्यास लेकर अपना आराम से जो है वो वैराग्य की जो है वो अध्यात्म, ये भगवान में लीन हो गया है। और इसी सन्यासी व्यक्तियों को देखकर, जो कि ईश्वर से सीधा जुड़ा हुआ होता है, इनके सारथी ने बोला, इसको देखकर इनके मन में भी क्या हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। तो इन्होंने 29 साल के जब भी थे तो इन्होंने क्या कर लिया, सांसारिक समस्याओं को छोड़कर, मतलब कि
उससे क्या कर लिया, गृह त्याग। तो गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या है, तो जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अच्छा, ज्ञान की खोज में ये इधर उधर महात्मा बुद्ध भटकते रहे और फिर इन्हें कौन मिले, अलार कलाम। अलार कलाम इनके पहले गुरु बने। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु भैया कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो थे अलार कलाम। और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की, किसकी शिक्षा प्राप्त की, सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इस बात को आपने याद रखना है। तो सांख्य दर्शन की जो शिक्षा है वो इनको अलार कलाम ने दी। पहले तो ज्ञान की खोज में इधर उधर भटके, इधर उधर भटकने के बाद इनको अलार कलाम मिले और अलार कलाम ने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के जंगल में चले गए और लगभग कई वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की। अब कठोर तपस्या करने के बाद जो महात्मा बुद्ध है उनको जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो गया चले गए। और गया ये कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। अब ये गया विहार गए और गया विहार में कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष, देखो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, ये भी पूछा जाता है कौन सी पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, इसके नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष। नदी कौन सी, निरंजना नदी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम चेंज हो गया, इनका नाम सिद्धार्थ से पड़ा बुद्ध और ये बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। और जो स्थान था, जिस स्थान का नाम था बोध गया, ये स्थान जो है, जो गया स्थान था वो कहलाया आपका बोध गया। तो नाम ही चेंज हो गए। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ का नाम बुद्ध पड़ा और जो गया का नाम था वो क्या हो गया, बोध गया हो गया। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो अगर बात करें महात्मा बुद्ध की तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर दिया, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और जिसे बौद्ध ग्रंथों में, देखो जब तो इन्होंने गृह त्याग किया था उसको बोला महाभिनिष्क्रमण 29 साल की उम्र में, लेकिन जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, कहाँ पर दिया भैया, सारनाथ में दिया। उत्तर प्रदेश में सारनाथ पड़ता है। उसे बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन बोलेंगे, कोई भी गलती नहीं करेगी। और अगर करेगा, अगर वीडियो ये पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव, अगर मेरी वीडियो और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। और उन्होंने यह उपदेश, तो सीधा क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो बोलेंगे भैया पाली भाषा में। किस भाषा में, पाली भाषा में। दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, चीज़ों को ध्यान से समझिए, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली। अब इन्होंने भी 4 सत्य कथन कहे, जैसे कि आपके इससे पहले मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। भैया महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। इन्होंने सबसे पहले बोला संसार दुखों से भरा। जी हाँ, सुख दुख और सबके जीवन में है, और दुख जब आते हैं, दुख सबके जीवन में आते हैं। अगर सुख है तो दुख भी है। तो इन्होंने सबसे पहली बात बोली कि संसार दुखों से भरा है और दुखों का, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। बिल्कुल सही बात बोली है, हर दुख का क्या होता है, कोई ना कोई रीजन तो होता है। अब आपका दुख अभी क्या है कि टीजीटी कमीशन क्लियर करना है। सबसे बड़ा दुख तो इस टाइम यही होगा कि टीजीटी कमीशन क्लियर करके एक दिन मास्टर लग जाना है, मास्टरनी स्कूल में लग जाना है। अब आपका ये होगा, तो हर दुख का कोई ना कोई रीज़न होता है और सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो इच्छा होती है। इस बात को आपने याद रखना। अगर इच्छा ही नहीं होगी, आपकी इच्छा इस समय क्या है, आपकी इच्छा है कि कमीशन क्लियर करना है और यही आपका दुख है, और इसीलिए ये दुखों का कारण है संसार, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे कि कोई बात नहीं, कमीशन होगा या ना होगा देखा जाएगा, लेकिन हम जो है आराम से चीज़ों को करेंगे। तो देखो, इच्छा होना आज की डेट में कलयुग का समय है, अगर इच्छा नहीं है मन में तो फिर भी बात नहीं है। तो इच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको नोट कराना थोड़ा सा भूल गया था, नोट डाल के नोट कर लेना कि बुद्ध ने अपने जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे, वो कौशल देश, एक देश होता था उस समय कौशल देश, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। तो कौशल देश की राजधानी है भैया श्रावस्ती, और यहीं पर महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो
बता चुका हूँ कि किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। भैया ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध, और वो स्थान कहलाया बोध गया, जिसका नाम पहले गया था, ये बिहार में पड़ता है। अच्छा, बौद्ध धर्म में 3 रत्न भी है। 3 रत्न कौन कौन से है? तो 3 रत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म। तीनों याद रखने हैं कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न है। तो भैया बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, संघ और धम्म। आपने सुना भी होगा बहुत बार। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न में नहीं आता, या क्वेश्चन आएगा आता है। तो बुद्ध, संघ और धम्म 3 रत्न है आपके बौद्ध धर्म के। अच्छा भैया, यहाँ तक तो बिल्कुल आपने बता दिया। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध के कुछ प्रमुख अनुयायी, जो राजा भी रहे। अनुयायी होता है भक्त, मतलब शिष्य। तो इनके कुछ जो भक्त रहे हैं, अनुयायी रहे हैं, तो अगर इनमें मैं प्रचलित की बात करता हूँ तो बिंबिसार, आपने सुना होगा ये नाम। प्रसेनजीत रहा है। उदयन जो है वो बुद्ध के अनुयायी रहे हैं। बुद्ध के अनुयायी की बात करें तो इनको, बुद्ध के जो भक्त हैं, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक थे भैया आपके भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। तो याद रखना, भिक्षुक और उपासक 2 प्रकार के बुद्ध के भक्त होते थे। अब भिक्षुक कौन लोग होते थे? भिक्षुक कौन सी अनुयायी होते थे? भिक्षुक वो अनुयायी होते थे स्टूडेंट्स, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे। तो जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, उनको कहते थे भिक्षुक। तो सीधा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बौद्ध धर्म के वो अनुयायी जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास धारण करते थे, उनको क्या कहते थे? तो उनको भिक्षुक कहते थे। दूसरे थे भैया उपासक। सर उपासक कौन से थे? अगर बात करें उपासक की, तो उपासक थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे। तो जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, उनको भैया क्या कहते थे? उनको उपासक कहा जाता था। गलती करने की आवश्यकता ना के बराबर होनी चाहिए। अगर किसी भी शिष्य को बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो बौद्ध धर्म में न्यूनतम आयु रखी थी, मतलब कि बौद्ध संघ में जाना है, बौद्धों का शिष्य बनना है, तो आपकी उम्र जो है वो कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखना कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष। इसके बाद अगर बात करें बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जी हाँ, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनका बुद्ध के जन्म से संबंधित था कमल और सांड। तो कमल एवं सांड इनके जन्म से संबंधित था, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गृह त्याग से संबंधित था घोड़ा। घोड़ा किससे संबंधित था? गृह त्याग से। इनके ज्ञान से संबंधित था पीपल का बोधि वृक्ष। आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपकी तैयारी जो है वो कोई भारी भरकम अच्छी तैयारी नहीं है। निर्माण से संबंधित है पद चिन्ह। और अगला है मृत्यु से संबंधित है स्तूप। तो ये सारे आपको याद रखना है। जन्म से कमल एवं सांड है, गृह त्याग से घोड़ा है, ज्ञान से पीपल बोधि वृक्ष है, निर्वाण से पद चिन्ह है और मृत्यु से स्तूप है। इस बात को आपने याद रखना है। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद भैया 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कौन सी जगह है भैया? नाम याद रखना है, कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो जाता है, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये निर्वाण को प्राप्त होते हैं, तो इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 3 घटनाएं। एक तो है भैया धर्म चक्र परिवर्तन। जब इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसको बोलते धर्म चक्र परिवर्तन। गृह त्याग किया था तो उसको बोला महावीर निष्क्रमण। लेकिन जब भैया महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, ये निर्माण को प्राप्त हो गए, तो भैया उसको बोला महापरिनिर्वाण। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दिक्कत परेशानी उसको होती है जो बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं है, और जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है उसको कोई दिक्कत लेने वाली कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला है कि निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर दिया जाता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बुद्ध के जो अवशेष है, उन अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर ले लिया जो है वो अलग अलग जगह पे जो है वो रखा जाता है, और वहाँ पर स्तूपों का निर्माण करवाया जाता है, जिसमें कि भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो सांची का स्तूप है। आप सभी लोग जानते हैं कि सांची का स्तूप का निर्माण 3रे शताब्दी में किसके द्वारा कराया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो 3रे शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप था। इस बात को आपने याद रखना है। अब इसके बाद भैया क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। और ये 4 जो बौद्ध संगीतियाँ थी स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर दिक्कत आने वाली है।
तो भैया सबसे पहले एक एक संगीति की बात करते हैं। पहली संगीति जो बौद्ध धर्म की हुई थी वो 483 ईसा पूर्व। मैं एनसीईआरटी वाली डेट आपके बीच लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे डेट कुछ और भी हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी वाली डेट लेके आया हूँ भैया। तो 483 ईसा पूर्व में पहली संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगीर में। एक मेरी बहन मेरे को जो है उनका मैसेज आया था और वो बोल रहे थे कि सर आप ऐसा ही पढ़ाओगे जैसा यूट्यूब में पढ़ा रहे। जी हाँ, यूट्यूब में भी एक नंबर कंटेंट दे रहा हूँ, लेकिन जब बैच में अंदर आओगे तो वहाँ पर थोड़ा भैया निखार तो होगा ना, थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर आपसे 499 लिए जा रहे हैं। अगर फ्री में आपको ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ तो फिर 499 में कैसा देने वाला हूँ ये आप समझ सकते हो। तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। अगर भैया आपको याद रखना है तो सीधा सीधा बोलना कि पहली बौद्ध संगीति राज भाई के घर में हुई थी, और शासनकाल उस समय जो था वो अजात शत्रु का था। और अध्यक्षता बहुत बार कमीशन के पेपर में सीधा पूछा जाएगा कि पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो बोलेंगे सर महाकश्यप ने की थी। और बोलेंगे शासनकाल था किसका? अजात शत्रु का। कहाँ पर हुई थी? राजगीर में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति बोले भैया 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? सर वैशाली में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। शासनकाल कालाशोक का था। अगर पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी तो दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के घर में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और घर किसका था? वैशाली का। तो याद रखना, पहली राजभाई के घर में हुई थी, दूसरी वैशाली दीदी के घर में हुई थी, तीसरी भैया पाटना पाटलिपुत्र में हुई थी। तो याद रखना 3 तो बिहार में हुई थी। ठीक है, तो दूसरी जो बौद्ध संगीति वो शासनकाल था कालाशोक, और अध्यक्षता की थी सभा कमी। बहुत बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो बोलेंगे सभा कमी। भैया तीसरी बौद्ध संगीति की ओर आ जाते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रम में हुई थी, अशोक के शासनकाल के समय हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने। किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने की थी। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल के समय हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल के समय हुई थी, याद रखना है। और अध्यक्षता जो की थी वो वसुमित्र ने की थी। और इस अध्यक्षता में एकमात्र संगीति जो बिहार से बाहर हुई थी वो थी आपकी कौन सी? इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, वो थी आपकी कुंडलवन कश्मीर में जो होती है चौथी बौद्ध संगीति। तीसरी अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में भैया प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी जो वो हुई थी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल के समय अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष भैया यहाँ पर अशोक थे। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप गलती बिल्कुल ना करो, क्योंकि अगर गलती करोगे तो नंबर कटने वाले। अब भैया चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। अब हीनयान वाले कुछ कहते थे, महायान वाले कुछ कहते थे। जैसे कि आपके दिगंबर और श्वेतांबर थे ना, उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बढ़ गया। एक हीनयान था भैया, दूसरा क्या था? महायान था। अब भैया हीनयान क्या बोलता था और महायान क्या बोलता था? अब जाना तो दोनों के साथ पड़ेगा, एक के साथ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, हीनयान बोलते थे कि जो ये बौद्ध धर्म का हीनयान क्या था? बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था। मतलब कि बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था हीनयान, जबकि महायान की बात करें तो महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप था। अगर बात करें हीनयान की, यह कठोर मार्ग है और इसके द्वारा कम लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते थे। तो भैया जो हीनयान था वो एक ऐसा मार्ग था, बौद्ध धर्म का एक कठोर मार्ग था जहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति बहुत कम लोग कर सकते थे। बोले भैया आज की डेट में स्वर्ग जो है वो बहुत कम लोग जा सकते थे, क्योंकि वही चीज़ है। इन्होंने भी यही बोला कि हीनयान एक बहुत कठिन मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें भैया महायान की, तो ये एक सरल मार्ग था, इसके द्वारा अधिक लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते थे। लेकिन भैया अगर बात करें बुद्ध, जो हीनयान थे इन्होंने बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते थे, लेकिन जो महायान वाले हैं वो बुद्ध को क्या बोलते थे कि महात्मा बुद्ध भगवान है, ये ऐसा बोलते थे। अब भैया आपको याद रखना है कि ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे। जो आपके हीनयान वाले थे वो बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, लेकिन जो महायान वाले हैं वो बुद्ध को भगवान मानने के साथ साथ इनको क्या करते थे? इनकी भैया मूर्ति की पूजा करते थे। उसी आगे हमारे अभी बचे हैं ये, इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। तो किसके? हीनयान के। तो हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि महायान के जो ग्रंथ थे जो कि नवीन रूप है आपका बौद्ध धर्म का, इनका ये संस्कृत भाषा में इनके ग्रंथ रचे गए थे। तो पाली भाषा में हीनयान के ग्रंथ थे और आपके महायान के जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में थे। भैया ये कर्मकांड एवं धर्म में विश्वास करते थे, जबकि ये परोपकार में विश्वास करते थे। कौन? महायान वाले। तो कर्म और तो बौद्ध धर्म का कौन सा रूप जो है कर्म और धर्म में विश्वास करता
करता था तो वो था आपका हीनयान, और परोपकार में जो विश्वास करता था वो कौन करता था, वो करता था आपका महायान। भाई हीनयान वाले कुछ कहते थे, महायान वाले कुछ कहते थे, एक प्राचीन रूप है, एक सरल रूप है। अगर बात करें हीनयान की तो इसका प्रचार प्रसार श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। लेकिन इसमें जो है वो याद रखना, इसमें बोधिसत्वों का आदर्श ग्रहण किया जो दूसरों का कल्याण करते थे। इनका प्रचार प्रसार तिब्बत, जापान और कोरिया आदि में हुआ। तो तिब्बत, जापान और कोरिया आदि में जो प्रचार प्रसार हुआ था वो महायान, जो कि एक नवीन रूप है। और अगर भैया अगर हीनयान की बात करें तो इनका प्रचार प्रसार श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ था। अगर बात करें बौद्ध धर्म, इसके बाद हम जाते हैं बौद्ध साहित्य की ओर। बौद्ध साहित्य में हम देखेंगे त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। देखो त्रि आगे आ रहा है तो इनकी जो संख्या थी त्रिपिटक की वो 3 थी। तो याद रखना है, अब त्रिपिटक पाली भाषा में रचे गए थे, इनकी संख्या 3 थी। अब कौन कौन से थे? पहला था विनय पिटक, दूसरा था सूत पिटक और तीसरा था अधिगम पिटक। आप बोलेंगे सर अंदर जाके तो हमको घुसा के नहीं पढ़ा रहे हो, थोड़ा डिटेल से अंदर जाके पढ़ाइए। विनय पिटक था, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण की संबंधी नियम है। तो याद रखना, भिक्षु और भिक्षुणी के आचरण संबंधी, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते थे, अनुयायी जिसको आप बोलते हैं, भक्त जिसको आप बोलते हैं, और जो भिक्षुणियाँ थी जो कि शिष्या थी, इनकी आचरण संबंधी नियम कहाँ पे बोले हैं? तो विनय पिटक में बोले हैं, बौद्ध साहित्य में। और अगर बात करें भैया सूत पिटक की, तो सूत पिटक इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। तो बौद्ध धर्म के उपदेश किस पिटक में संकलित है? तो बोलेंगे सूत पिटक में। अगर बात करें अधिगम पिटक की तो इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई है। जो दार्शनिक व्याख्याएं हैं बौद्ध धर्म की, उसके बारे में इसमें बात की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो इनका जो दार्शनिक व्याख्याओं का था वो आपका कथा वस्तु था। अगला यहाँ पर है जातक कथाएं। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं और इनकी संख्या 549 है। और जो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म की, इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो जातक कथाओं में क्या दिया गया है भैया, गलती नहीं करनी है। जातक कथाएं जो है वो मूल रूप से पाली भाषा में रची गई है और इनकी संख्या 549 है और इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अगर बात करें बुद्ध चरित्र की तो इनकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। तो बुद्ध चरित्र जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा है। और ये किसके द्वारा रचित है? ये क्वेश्चन तो बेसिक आपको वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं बुक से आपको करवाता हूँ तो वो भी आप देखते रहें। मेरी एक प्लेलिस्ट और चल रही है जहाँ पर 68 वीडियो हो चुकी है। मेरा टारगेट रहेगा मैं उनको 200 वीडियो में पूरा करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो 100 वीडियो निकालूँ। इसके अलावा मैं दूसरी वीडियो भी आपके बीच हम निकाल रहा हूँ, चाहे उसमें हिंदी की वीडियो है, चाहे करंट अफेयर की है, चाहे आपका अदर सब्जेक्ट की है, साइंस की है, जनरल साइंस की है। तो टीजीटी आर्ट्स के लिए और अन्य सब्जेक्ट के लिए जो आपके 60 नंबर रहने वाले हैं वो मैं आपको दिलाने वाला हूँ। और टीजीटी आर्ट्स वालों आपके लिए तो भैया 200 में से 200 नंबर के लिए धमाकेदार तरीके से काम करने वाला हूँ। तो बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष के द्वारा रचित एक महाकाव्य है और इसमें बुद्ध के जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो बुद्ध चरित्र में क्या है ये भी गुरुजी हम बता देंगे। और इसे बौद्धों का रामायण, तो सीधा क्वेश्चन आता है कि भैया बौद्धों का रामायण किसको कहते हैं? तो बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। तीसरा था धम्मपद। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया और इसमें इसे बौद्धों की गीता, तो बौद्धों की गीता कहते हैं धम्मपद को, और बौद्धों का रामायण कहते हैं बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में अशोक घोष के द्वारा लिखा गया। वही अशोक घोष जिसने और भी जो है वो क्या लिखा, बुद्ध चरित्र के साथ इसने और भी बहुत कुछ यहाँ पर जो है कविताएं लिखी। इसके अलावा इनका सौंदर्य नंद काव्यम भी एक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। बुद्ध चरित्रम तो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है सौंदर्य नंद काव्यम किसका ये ग्रंथ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, एक और याद कर लो इनका गंडी स्त्रोत गाथा, तो गंडी स्त्रोत गाथा भी इनका है और शारीपुत्र प्रकरणम भी इनका ही है। तो याद रखना शारीपुत्र प्रकरणम और गंडी स्त्रोत गाथा ये भी बुद्ध चरित्रम का एक महाकाव्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय शिरगुण महाराज, हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कल। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।